हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज प्रतीक्षा आचार्य। अगर आप सी टेट या एस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, जहां पर आप सभी कोर्सेज जो भी मैंने अपलोड किए हैं उनको देख सकते हैं। अगर आप सी टेट या एस टेट की तैयारी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं बिना कोचिंग जाए हुए, तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। यह कोर्स आप बहुत कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, जहां पर आपको लिखना है प्रतीक्षा। अगर आप मेरा यूजर नेम जो कि प्रतीक्षा है वह लिखते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद अब आप सभी टॉप एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उनके द्वारा जितनी भी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, अनलिमिटेड कोर्स जो अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जितने भी नोट्स और ई बुक्स जो टॉप एजुकेटर्स अपलोड करते हैं, उन सभी को आप इस सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल को ज्वाइन करने के बाद पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो और देख लेते हैं क्या है। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म की। तो सी टेट और एस टेट में अगर क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित आता है तो क्वेश्चन यहीं से होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप एक लुम्बिनी ग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और किस कुल में हुआ था? शाक्य क्षत्रिय कुल में। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम महामाया था। और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मां महामाया की मृत्यु हो गई। और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उसके बाद 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। और उसके नेक्स्ट ईयर 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए ग्रह को त्याग दिया। जब ये पैदा हुए थे तो एक सन्यासी थे कौंडिन्य, जिन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि ये बड़े होकर सन्यासी बनेंगे। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? पीपल वृक्ष के नीचे। अक्सर क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है, किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल के पेड़ के नीचे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में ये भी पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा कहां पर दिया गया? तो आंसर क्या होगा? सारनाथ में दिया गया। और 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनारा में हो गया। इसके बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं जो बहुत जरूरी हैं, क्वेश्चन इनसे बनकर आते हैं और सी टेट और एस टेट में भी इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध की कुछ जीवन की घटनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली घटना है गृह त्याग की घटना, जब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया था। उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि महाभिनिष्क्रमण कब हुआ, किस आयु में किया उन्होंने, तो 29 वर्ष के जब थे वह, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आता है महाविनिष्क्रमण
क्या होता है? तो ग्रह त्यागना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो संबोधि कहलाई गई, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। और प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो अगर क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध का प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ, तो वो हुआ सारनाथ में। जैसा कि अभी आपको बताया कि सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। निर्वाण यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई उस घटना को निर्वाण कहा जाता है और उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो ये कुछ महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं। अब महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिन्हें देखकर उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी। अगर आपने कभी महात्मा बुद्ध जी की कहानी सुनी हो तो आपने सुना होगा कि जब वह पैदा हुए थे तो सन्यासी के बनेंगे इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो उनके पिता उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देते थे महल से, और जब भी महल से बाहर जाते थे तो बिल्कुल उस तरह से कर देते थे जिससे कि इनके मन में सन्यासी बनने की भावना कभी जागृत ना हो। जैसे वहां से सारे वृद्ध लोगों को हटा दिया जाता था, या कोई मृत है, मतलब खुशहाली, जब भी वह बाहर जाते थे तब उनके राज्य में खुशहाली ही दिखाई उनको पड़ती थी कि सब लोग बहुत खुश हैं, अच्छे से रहते हैं। उन्हें जीवन के सत्य के बारे में उनसे छुपाया जाता था। तो उन्होंने जब वह बिना पूछे अपने पिता को बिना बताए अचानक से जब अपने राज्य में सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे और उन चारों दृश्य का प्रभाव उन पर इतना ज्यादा पड़ा जिससे कि उनके सन्यासी बनने की जो भावना थी वो उनके मन में जागृत हो गई। प्रथम दृश्य उन्होंने देखा था एक वृद्ध का दृश्य। जब वह घर से निकले अपने रथ में सवार अपने मित्र के साथ, अपने साथी के साथ, तो उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध को देखा। दूसरा दृश्य था एक रोगग्रस्त व्यक्ति। इससे पहले उन्होंने कभी भी इन चारों तरह के व्यक्तियों को, चारों दृश्यों को कभी भी नहीं देखा था। तो दूसरा दृश्य था एक रोगग्रस्त व्यक्ति और तीसरा दृश्य था एक मृतक व्यक्ति। एक और चौथा दृश्य था एक प्रसन्न सन्यासी। तो ये थे उनके जीवन से जुड़े 4 दृश्य जो उन्होंने पहली बार देखे थे और उनके जो सन्यासी वैराग्य होने की जो भावना थी उन चारों दृश्यों को देखकर प्रबल हो उठी। अब आगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशुओं को भी देख लेते हैं। ये 4 पशु हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। पहला है हाथी, दूसरा है सांड, तीसरा है घोड़ा और चौथा है शेर। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है और शेर समृद्धि का प्रतीक है। तो कौन कौन से पशु हैं? हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। आगे बढ़ते हैं अष्टांगिक मार्गों को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों के सिर्फ आप नाम जो है वो ध्यान रख सकते हैं। अक्सर नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन सा अष्टांगिक मार्गों में सम्मिलित नहीं है। तो अगर आपको 8 के नाम पता होंगे तो इससे अलग कोई अलग नाम होगा तो आप उसको टिक कर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो है संगति, बौद्ध संगति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 में हुई थी और स्थल जहां पर हुई थी वो थे राजगृह बिहार। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में हुई थी। और जिस समय ये बौद्ध संगति हुई थी उस समय वहां के शासक
अजात शत्रु थे जिनके द्वारा ये बौद्ध संगति करवाई गई, और जिसके द्वारा ये करवाई गई अध्यक्ष जो थे बौद्ध संगति के वो थे महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, शासक पूछा जा सकते हैं, स्थल पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चारों ही बौद्ध संगति आपको ध्यान रखनी है। द्वितीय बौद्ध संगति हुई चुलबुर्ग में, जो कि वैशाली बिहार में है। तो आप वैशाली ध्यान रख सकते हैं, जो कि किस शासक के अंतर्गत हुई थी? कालाशोक। कालाशोक किस वंश से संबंधित है? शिशु और नागवंश से। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे सावक मीर। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सावक मीर। तृतीय बौद्ध संगति हुई 251 ईसा पूर्व में, और यह हुई थी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में। और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक, जो अशोक हैं मौर्य वंश के, उनके शासन काल में उनके द्वारा ये संगति करवाई गई थी। और इस समय जो अध्यक्ष जिन्होंने की थी वह की थी मोगलीपुत्र ने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अशोक के द्वारा जो तृतीय बौद्ध संगति करवाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वो है मोगलीपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडल वन में हुई थी। कभी कभी मैचिंग भी आ जाता है, आपको एक साइड चारों बौद्ध संगति दे रखी होगी और दूसरी साइड स्थल का नाम दे रखा होगा जिसमें आपको मैचिंग करना होगा। तो मैचिंग के लिए भी आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चारों ही बौद्ध संगति आपको अच्छे से याद करनी है। तो कुंडल वन में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? कनिष्क, जो कि वहां के राजा थे कनिष्क, और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। अब त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के। अब क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। कौन कौन से त्रिपिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों ही पिटक ध्यान रखिए। तो इसी के साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप तक पहुंच चुके हैं, यहीं पर एंड होते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।